कि आप गवर्नमेंट तक ये मैसेज भेजें कि इस देश के यूथ की बात को आप क्या लाठियों से दमन कर देंगे? क्या इस युवा वर्ग की जितनी भी बात है, वो जो परेशान है, जो उसको प्रताड़ित किया गया है, वो जो दुख है आगामी परीक्षाओं के लिए, वो जो चिंतित है, क्या उस तरीके से वो चीज़ें कर दी जाएंगी? ये सर का हाथ यहाँ से छूट चुका है। बच्चों को पढ़ाने वाला कौन है जो ये वर्दी में है? बच्चों के लिए रो रहा हूँ यार, बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ। बच्चों के खिलाफ तुमने स्टेशन लेके गलत क्या इसमें? अब जंतर मंतर चले जा रहे हैं, चोर है, अब जंतर मंतर लेके जा रहे हैं। मैं 4 घंटे से पुलिस हमें घुमाई जा रही है, इसलिए हमें डिटेन किया। अभी जेल से छूट गया की लड़ाई के लिए देश के युवाओं ने सरकार बनाया तो सरकार बनाकर गिराने का भी दम रखते हैं। यह उन छात्रों का दर्द है जो चुनाव में देखने को मिलेगा। सरकार बदलने को मिलेगा। सरकारी नौकरियां कम हो रही हैं, बच्चों की संख्या बढ़ रही है, धांधली बढ़ रही है, गरीबों की उम्मीदें कम हो रही है, बच्चों का विश्वास टूट रहा है, सरकार का दम बढ़ रहा है। शिक्षक जो पूजनीय होते हैं उन पर लाठी बरसाई जा रही है। यह हालात है भारत देश का। यह सब बात एसएससी प्रोटेस्ट में साफ तौर पर साबित हो चुकी है। पुलिस वर्दी पहन मर्दानगी की परिभाषा उजागर कर रहे हैं तो वहीं शिक्षक को प्रताड़ित किया जा रहा है। वह शिक्षक जो बच्चों की आवाज बन सड़क पर उतरे हैं। हम सब लोग नजफगढ़ थाने के सामने, एक बार बता दो सब लोग, 12 बजे से 8 बजकर 9 बजने आ रहा है, 9 घंटे के आसपास हो गए। हमारे टीचर्स केरबिल के सारे, राकेश सर, नीतू मैम सब अंदर है और अभी तक उनकी कोई, नवीन सर भी अंदर है, कोई उनकी व्यवस्था के अंदर के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। जब तक हमारे साथी टीचर्स नहीं आ जाएंगे हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। हम बेवजह की कोई नारेबाजी नहीं करेंगे, हम कोई रूल नहीं तोड़ रहे, हम ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं कर रहे, हम शांति से बैठे पर अपने टीचर्स को। मामला कुछ यूं है, देश के अलग अलग राज्यों से एसएससी प्रोटेस्ट को लेकर अभ्यर्थियों के समर्थन में दिल्ली पहुंचे शिक्षकों को पुलिस ने खदेड़ दिया और कुछ को अरेस्ट कर लिया। सभी शिक्षक कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की ओर से आयोजित परीक्षा में होने वाली गड़बड़ी में सुधार की मांग को लेकर दिल्ली स्थित कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग कार्यालय DOPT के पास जमा हुए थे। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों ने परीक्षा में हो रही धांधली और इसमें सुधार की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर 31 जुलाई को दिल्ली चलो मार्च प्रस्तावित था। इस मार्च में पहले ही एसएससी की कार्यप्रणाली के विरोध में आंदोलन जोर पकड़ने लगा। बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों। ये देखो, ये देखो, छात्रों की मांग एसएससी तक पहुंचाने के लिए कई प्रसिद्ध शिक्षक शामिल थे। इनमें नीतू मैम, आदित्य रंजन सर, अभिनय सर, राधिका मैम, रानी मैम, प्रशांत सोलंकी सर, विक्रमजीत सर, हिमांशी मैम और अन्य चर्चित शिक्षक मौजूद रहे। आज अगर विपक्ष अच्छा होता तो हम लोगों को रोड पे धक्के निकाले। विपक्ष की औकात नहीं है कि सवाल कर सके यूथ का। अगर आज हम ये कहें कि केवल सरकार यूथ को वोट बैंक नहीं समझती तो विपक्ष भी नहीं समझता। क्या है मांग? परीक्षा केंद्रों का गलत आवंटन किया गया, वेंडर एडिक्यूटी की खामियां नजर आ रही है, यह पहले से ही ब्लैक लिस्टेड है, इसे हटाया जाए। परीक्षा के दौरान कई तकनीकी खामियां आई, इस दौरान कहीं सिस्टम क्रैश कर गया तो कहीं सर्वर संबंधित समस्या आ गई है। कुछ परीक्षा केंद्रों से अभ्यर्थियों के साथ दुर्व्यवहार के मामले सामने आए थे। परीक्षा में पारदर्शिता लाने की मांग की गई। हालांकि एसएससी जैसे प्रतिष्ठित परीक्षा को इस तरीके से कंडक्ट करवाना कहां तक जायज है, आप हमें कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और यह भी बताएं कि सरकार का जिस तरीके, प्रशासन का जिस तरीके से रवैया दिन प्रतिदिन दिख रहा है, क्या सरकार आने वाले समय में बदलेगी? कमेंट में लिखें। धन्यवाद।